हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखेंगे। इसमें ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज के पिछले क्लास में मैंने देख चुका था। आज इसके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 45 90 डिग्री, इसका क्या वैल्यू होता है, कैसे वैल्यू निकालते हैं, इसका हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री से। 45 डिग्री कैसे निकालेंगे उसको पहले देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो रेशियोज ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री पर देखने की कोशिश करते हैं कि 45 डिग्री पर क्या कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि एक आप ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, और आप 45 डिग्री का बात कर रहे हैं ना, 45 डिग्री का बात कर रहे हैं। पैंतालीस डिग्री की बात कर रहे हैं कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये मान लो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल है। अब देखिए, हमको 45 डिग्री पे निकालना है, मतलब कि साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, ये सब क्या होगा, कैसे निकलेगा। तो आप 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री आप मान लो। जब इसको आप 45 डिग्री मान लिए, ये 90 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 + 45 135, अब 180 में टोटल होता है, तब 180 में 135 तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, ये दो एंगल बराबर है, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी बी है। ठीक है ना, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। देन ए बी बराबर बी सी। हम कह सकते हैं जब ये एंगल और ये एंगल सेम है तो ये साइड और ये साइड सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए लिख दिया ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी लिख दिया। अब है कंसिडर करो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए मान लो। चाहे कुछ भी मान सकते हो, ए मान लो। अच्छा ठीक है, तो ये साइड हो गया, ए हो गया, और ये हो गया, तो ए सी क्या होगा, ए सी निकालना है तो ए सी स्क्वायर क्या जानते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √2a, स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो गया √2a। ठीक है, अब देखो, अब जो वैल्यू निकालना है वो सब निकालने की कोशिश करिए। फर्स्ट निकालिए साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री जब निकालने की कोशिश करोगे तो ये साइन क्या होता है, ये इस एंगल से बात करो तो ये हो गया एडजेसेंट साइड हो गया। हम एंगल ए के टर्म में सोचेंगे तो ये एडजेसेंट साइड हो गया, ये अपोजिट साइड हो गया, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाई हाइपोटेनस होता है। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बाई ए सी होता है, दैट इज ए बटे √2a होता है। ए कैंसिल हो गया, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। उसी तरह से आप कॉस 45 डिग्री निकालोगे तो क्या लिखोगे, ए बी बाई ए सी लिखोगे। फिगर में आप देखो, ए बी बाई ए सी लिखोगे, तो ए बी बाई ए सी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी भी ए है, ए सी √2a है, बराबर 1/√2 ई भी हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। थर्ड, आप टेन 45 डिग्री निकालने की कोशिश करोगे तो टेन 45 डिग्री क्या होगा, बी सी
बाई ए बी हो जाएगा, फिगर में देखो बी सी बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है। तब बी सी बाई ए बी, बी सी भी ए है, ए बी भी ए माने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप उसी तरह से फिर कॉट 45 डिग्री भी निकाल सकते हो, ठीक है। चौथा आप कॉट 45 डिग्री देखोगे, ठीक है। कॉट 45 डिग्री आप टेन 45 डिग्री को उल्टा भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो कॉट 45 डिग्री ए बी बाई बी सी लिख सकते हो, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी लिख सकते हो। तो ये भी ए बाई ए ही होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर 5 सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री क्या होगा, सेक 45 डिग्री फिगर में देखोगे तो ए सी बाई ए बी होगा, ए सी बाई ए बी, तो ए सी कितना है, √2 ए बी ए है, तो ए सी बाई ए बी, तो ये हो जाएगा √2 ए बाई ए, तो √2 हो जाएगा। और लास्ट कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, फिगर में देखो ए सी बाई बी सी होगा, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, तो ए सी तो √2 ए है, अब बी सी ए है, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू निकाल लिया सारे वैल्यू, ठीक है। और आप कॉट 45 डिग्री सेक 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री सेक 45 डिग्री कॉसेक 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/10 45 डिग्री, तो 1 आ जाता। सेक 45 डिग्री लिख सकते थे 1 बाई कॉस 45 डिग्री, तो 1 बाई √2 हो जाता। कॉसेक 45 डिग्री लिखता 1 बाई साइन 45 डिग्री, तो भी 1 बाई √2 हो जाता, और उससे भी निकाल सकते थे। तो ये 6 वैल्यू आ गए, ठीक है। इसके बाद अब हम निकालना चाहते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। हम निकालना चाहते हैं किसका, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज, नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये कैसे निकलेगा, ये निकालना है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री निकालना है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल। ये एक ट्रायंगल है, ऐसे मान लो, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लिया। ये ए है, बी है, सी है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अभी देखिए यहाँ से अब क्या करते हैं, हमको तो अभी ये सब 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर होते हैं, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करो कि ए से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करो बी सी पे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, मान लो ड्रा किए। ए से एक परपेंडिकुलर दिया बी सी पे, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये मान लो डी है, ये पॉइंट डी है। तो जब परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया तो अब देखो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल 30 डिग्री थी, टोटल 60 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कंसिडर करो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी ही होगा, ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। और देखिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी सी का, ट्रायंगल ए डी सी का, क्योंकि ये आप देखो ये साइड जो है ये कॉमन है, फिर एंगल सेम है, फिर इधर का एंगल भी सेम है, इसलिए एक सिमिलर ट्रायंगल है। जब सिमिलर ट्रायंगल है ए बी डी और ए डी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट लिख सकते हैं बी डी वाई डी सी
इक्वल टू ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए डी बाई ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी डी बाई डी सी, अब ए बी और ए सी तो सेम ही है, तो मतलब ये सब बन हो जाएगा। तब देन क्या हो सकता है, बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, बी डी इक्वल टू डी सी है। तो अब कंसिडर कर लो कि ए बी बराबर मान लो कि 2x है, ए बी बराबर 2x मान लो। ठीक है ना, ए बी बराबर 2x है, तो ए बी बराबर 2x, तो ए सी भी हो जाएगा 2x और बी सी भी हो जाएगा 2x, मतलब ए सी ए बी सब 2x हो जाएगा। और अब बी डी देखोगे तो बी डी क्या होगा, हाफ बी सी है, तो हाफ इंटू 2x बराबर x हो जाएगा, मतलब बी डी x हो जाएगा। ठीक है, देखें तो क्या हो गया, बी डी हो गया x। ट्रायंगल ए बी डी में बात करें तो ट्रायंगल ए बी डी में बात करें तो ये तो 2x है और ये बी डी एक्स हो गया। ठीक है, बी डी एक्स हो गया, ए बी 2x हो गया। इन ट्रायंगल ए बी डी में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, बी डी एक्स है, ए बी 2x है। ठीक है, अब ए डी निकालना है, क्योंकि हम ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू ही निकालना है, साइन कॉस टेन। तो ए डी क्या हो जाएगा, जब ए डी पे राइट एंगल है तो ए डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बी कितना है, 2x है, 2x स्क्वायर माइनस बी डी एक्स स्क्वायर है, तो बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कि ए डी जो हो जाएगा √3x हो जाएगा। इसका मतलब ए डी क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये ए डी जो है ये हो जाएगा √3x। ठीक है, ए डी कितना हो जाएगा, √3x। ये 2x हो गया, ये x हो गया, ए डी √3x हो गया। ट्रायंगल ए बी डी के तीनों साइड निकल गए, 2x x √3x। अब देखिए, अब 1 बाई 1 देखिए, पता चल गया ना ये क्या क्या है। इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करो, इन ट्रायंगल ए बी डी का बात करो तो ए डी √3x है ना, और ए बी 2x है और बी डी x है, ए बी 2x है और बी डी x है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी डी ये है। अब देखो, अब हमको निकालना है साइन 60। अभी पहले 60 डिग्री एंगल निकालने की कोशिश करो, फर्स्ट निकालने की कोशिश करो 60 डिग्री के केस में। तो आप क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा, कॉस, उसी पहले साइन 60 डिग्री देख लो। तो ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करोगे, ए बी डी कंसिडर करोगे, ये 60 डिग्री एंगल है, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो ए डी बाई ए बी हो जाएगा, ए डी बाई ए बी होगा, क्योंकि ये जो बी एंगल है इसके अपोजिट साइड ए डी हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी में, इसलिए अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस होता है, इसलिए ए डी बाई ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ए डी बाई ए बी हो जाएगा। तो ए डी कितना है, ए डी निकाले हुए हैं √3x है, आई ए बी 2x है, ये कैंसिल हो गया तो √3/2 हो गया। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। उसी तरह से ये पहला हो गया। दूसरा आप क्या निकालोगे, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होगा, cos 60 डिग्री आप इसी में देखो तो बी डी बाई ए बी होगा, बी डी बाई ए बी, बी डी बाई ए बी होगा। बी डी ए बी देखो x लिखे हुए हैं, आई ए बी कितना है 2x है, x से कैंसिल 1/2 हो जाएगा। थर्ड tan 60 डिग्री देखोगे तो tan 60 डिग्री क्या होगा,
tan 60 डिग्री देखो इस फिगर में ए बी डी ट्रेंगल में देखो तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, बी डी सॉरी ए डी बाई बी डी हो जाएगा, ए डी बाई बी डी हो जाएगा। तो ए डी कितना है, √3x है, बी डी कितना है, x है, तो ये √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखो चौथा cot 60 डिग्री निकालना है, तो cot 60 डिग्री अब डायरेक्ट फार्मूला से लिखो, उतना लिखने की जरूरत है नहीं, तो 1/tan 60 डिग्री कर दो तो 1/√3 हो जाएगा। पाँचवा sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/cos 60 डिग्री, तो 1/cos 60 डिग्री 1/2। जब इसको ऊपर जाओगे तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 2। cosec 60 डिग्री देखोगे, cosec 60 डिग्री तब 1/sin 60 डिग्री बोल सकते हो कि cosec, क्योंकि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, और 1/√3/2 करोगे तो 1 गुने 2/√3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर 2/√3 हो जाएगा। मतलब cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इस तरह से 60 डिग्री के सारे निकल गए। अब 30 डिग्री का निकालना है, ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं भी। थर्टी डिग्री कहाँ पे एंगल दिख रहा है, एंगल बी ए डी 30 डिग्री है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। एंगल बी ए डी 30 डिग्री है, तो उसके रिस्पेक्ट में सब सोचेंगे अभी। देखो अब इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो, ए बी डी में एंगल बी ए डी क्या है, एंगल बी ए डी 30 डिग्री है, एंगल बी ए डी 30 डिग्री है, ठीक है, एंगल बी ए डी 30 डिग्री। तो अब इस 30 डिग्री के टर्म में लिखना है sin 30, cos 30, tan 30, ये सब निकालना है। तो क्या लिखोगे, अब जैसे sin 30, अब साइड हमको सब पता है, ए बी बराबर 2x है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी का साइड ही यूज होगा, बी डी x है और ए डी √3x है, √3x है। अब sin 30 डिग्री लिखेंगे, sin 30 डिग्री लिखेंगे पहला, sin 30 डिग्री। तो देखो अब इस एंगल के टर्म में हम सोच रहे हैं, इस एंगल के टर्म में सोच रहे हैं 30 डिग्री के, तो इसके ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगा, बी डी हो जाएगा अपोजिट साइड। 30 डिग्री के टर्म में ट्रायंगल ए बी डी में 30 डिग्री के टर्म में बी डी हो गया अपोजिट साइड और ए डी हो गया एडजेसेंट साइड, जस्ट उल्टा हो गया इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बी डी था एडजेसेंट साइड और ए डी था अपोजिट साइड, लेकिन 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल ए बी डी में ए डी हो गया एडजेसेंट साइड, बी डी हो गया अपोजिट साइड। तो sin 30 डिग्री क्या होता है, अपोजिट साइड बैठे हाइपोटेनस होता है, तब बी डी बाई ए बी लिख सकते हैं। तब बी डी कितना हो गया x है 2x, एक्स कैंसिल 1/2, अर्थात sin 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। दूसरा आप cos 30 डिग्री लोगे तो ये होता है एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी बराबर √3x/2x, तो हम √3/2 लिख सकते हैं। थर्ड हम tan 30 डिग्री लिखें, tan 30 डिग्री क्या होता है, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड होता है, तो अपोजिट साइड बी डी हो गया, एडजेसेंट साइड ए डी हो गया, तो बी डी बाई ए डी क्या लिखोगे, x/√3x, एक्सेस कैंसिल 1/√3 हो गया, तो tan 30 डिग्री निकल गया। अब चौथा cot 30 डिग्री निकालना है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है 1/tan 30 डिग्री, तो 1/√3, जब ये ऊपर जाएगा तो √3 हो जाएगा, मतलब cot 33 √3 हो जाएगा। sec 30 डिग्री लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री, तो फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3/2,
तब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब छठा कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री निकालना है, तब 1/sin 30 डिग्री लिख देंगे। तो 1/sin 30 डिग्री की 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात कॉसेक 30 डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। सेक 30 डिग्री 2/√3 हो गया। कॉट 30 डिग्री √3 हो गया। टेन 30 डिग्री 1/√3 हो गया। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो आपको ये 3 टर्म याद रखना है, साइन कॉस टेन। कॉट से कॉसेक तो निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है। कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। अब क्या करना है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में सोचना है, उसका कैसे निकालेंगे। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री पर कैसे निकालेंगे, पहले मतलब साइन 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, टेन 0 डिग्री क्या होगा, ये सब कैसे निकलेगा। देखिए, आप एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश करिए। मैंने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, ठीक है, ABC, ये राइट एंगल यहाँ पे है, ठीक है। अब ये कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, अभी तो कुछ है, ये 90 डिग्री है, ये भी कुछ एंगल है, ठीक है। ये दोनों पता नहीं है, लेकिन ये दोनों का सम 90 डिग्री हुआ, एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री निकालना है, तो अब क्या करो, ये एंगल को छोटा करते जाओ। ये एंगल छोटा करने का मतलब क्या हुआ, ये जो AC साइड है और फ्लैट होते जाएगा, मतलब इस तरह से होते जाएगा AC साइड। जैसे अभी AB ऐसे है, AB है, AB ऐसे है, तो BC तो ऐसे ही रहेगा। मतलब अब क्या होगा, AC जब एंगल छोटा करेंगे तो अब कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। पहले इतना दूर तक था, पहले क्या था, पहले ऐसे था, लेकिन अब क्या हो गया, C यहाँ आ गया पॉइंट, क्योंकि ये एंगल छोटा कर दिए। और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, इतना को हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले इनिशियल में ऐसे था पोजीशन, ठीक है। अब क्या होगा, ABC जब 0 के क्लोज हो जाएगा, जब ये एंगल A 0 के क्लोज हो जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे A रहेगा, B रहेगा और C इसी पर लाई कर जाएगा। मतलब ये जो लाइन है ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन C लाइन भी यहाँ आ जाएगा, तभी तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। मतलब जब ये जो एंगल है, ये एंगल है जो 0 डिग्री होने लगेगा तो और छोटा होगा, और छोटा होगा। नेक्स्ट समय जो होगा कि जब 0 डिग्री होने लगेगा तो C B पे लाई कर जाएगा, ठीक है, C B के क्लोज हो जाएगा। कहने का मतलब कि BC जो डिस्टेंस पहले ये था, ये जो BC था, ये अब 0 के क्लोज हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, BC 0 हो जाएगा। अब देखो, तो उसी तरह से आप सोचें साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री सोचें तो साइन क्या होता है, ये अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड होता है। अब इस ट्रायंगल में देखें तो ये हो गया अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस होता है। तो अब देखो, अपोजिट साइड तो 0 हो गया, अपोजिट साइड तो BC था, तो 0 हो गया ना, तो 0 बाई AC बात करोगे, AC तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन 0 डिग्री 0 होता है। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री सोचोगे, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, एडजेसेंट साइड होता है। तो एडजेसेंट साइड क्या था, AB था, और जो हाइपोटेनस था AC था, जो अभी AC इसी पे लाई कर गया है, AB पे ही लाई कर गया है। तो AC होगा
लेकिन ए बी ए सी तो ए बी है, ए सी तो अब ए बी के बराबर हो गया ना। जब 0 डिग्री हुआ तो ए सी ए बी के बराबर हो गया, क्योंकि सी बी पे लाई कर गया ना। तो ए बी ए सी के बराबर हो गया, तो ए बी बाई ए बी, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। उसी तरह से tan 0 डिग्री सोचें तो क्या हो सकता है, ये अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होता है। अपोजिट साइड बी सी था, तब बी सी तो रहा नहीं, बी सी तो 0 हो गया ना, बी सी तो अब 0 हो गया, अब बाई ए बी, इसलिए tan 0 डिग्री 0 हो जाएगा। अब cot 0 डिग्री डायरेक्ट निकालने, उतना सोचने की जरूरत नहीं, 1 बाई tan 0 डिग्री कर दें, 1 बाई tan 0 डिग्री। 1 बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। उसी तरह से sec 0 डिग्री आप लिखोगे 1 बाई cos 0 डिग्री, तो 1 बाई 1 अर्थात 1 होता है sec 0 डिग्री। अब cosec 0 डिग्री लिखोगे तो 1 बाई sin 0 डिग्री, तो क्या हो गया 1 बाई, अभी sin 0 डिग्री 0 निकाला है, तो 1 बाई 0 करोगे, फिर से नॉट डिफाइंड, अर्थात cot 0 डिग्री और cosec 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, इस तरह से 0 डिग्री के बारे में हम सोचते हैं। धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली 0 डिग्री की तरफ ले जाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है और इस तरह से निकालते हैं। उसी तरह से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री के देखें तो कैसे निकलेगा। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री के देखोगे तो कैसे निकालोगे, तो इसी तरह से देखना है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, फिर से एक ट्रायंगल आप बनाओ, जैसे मैंने कि एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाया। ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल कुछ होगा। अब ये जो एंगल अभी तो कुछ है लाइक 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ होगा एंगल, पता नहीं, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो हम साइन 90 डिग्री कोस 90 डिग्री निकालेंगे। तो इस एंगल को 90 डिग्री करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे AC को, और जब क्लोज करते जाएंगे तो ये एंगल एक समय ऐसा हो जाएगा कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ऐसे इसको करेंगे, AB ऐसे ही रखेंगे AB। अब क्या है, ये क्या है कि इस तरह से हो जाएगा, ये BC तो ऐसे ही रहेगा, BC तो ऐसे रहेगा, BC ऐसे ही रहेगा। अब ये होगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, पहले ऐसे था ना, अब ये एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, इससे तो बढ़ गया ना, इससे तो बढ़ गया एंगल। अभी और जब क्लोज करेंगे, अब ये और छोटा हो जाएगा, ये B है, ये C ऐसे ही रहेगा, अब ये ऐसे हो जाएगा, पहले तो ऐसे था, अब ये एंगल और बड़ा हो गया, ये अब 70 डिग्री मान लो कि हो गया, मतलब इससे तो बड़ा हो गया ना, इनिशियल से तो बड़ा हो गया एंगल। इसी तरह से क्लोज होते होते एक समय ऐसा होएगा कि इस तरह के कंडीशन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये B है, यहाँ C है, और ये जो A था, अभी जो A यहाँ बन जा रहा था, A यहाँ बन जा रहा था, A भी यहाँ पे आ जाएगा, B के जगह पे आ जाएगा, मतलब A और B एक ही जगह पे आ जाएगा और इस तरह से खड़ा हो जाएगा। ये इनिशियल का दिखा रहे हैं, तो A तो अब क्लोज आ गया, तो 90 डिग्री हो गया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया A पे। तो अब लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, ये होता है अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड तो BC ही है, BC है, ठीक है। अब बटे हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस अब क्या हो गया, हाइपोटेनस
ये जो था, अब तो ए सी था हाइपोटेनस, तब ए बी सी और ए सी तो सेम हो गया, मतलब कि अब बी सी ए सी के बराबर हो गया, बी सी ए सी तो सेम हो गया क्योंकि ए बी पे लाई कर गया, तो ए सी बी सी हो गया। तो बी सी बाई ए सी करोगे तो ये तो बी सी बाई बी सी हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, साइन 90 डिग्री एक हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री सोचोगे तो क्या होगा, ए बी बाई ए सी समझोगे, ए बी बाई ए सी, लेकिन ए बी तो अब जीरो हो चुका है क्योंकि ए बी पे लाई कर गया, तो जीरो बाई ए सी, तो ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह से tan 90 डिग्री सोचोगे तो tan 90 डिग्री क्या होगा, बी सी बाई ए बी हो जाएगा। तो बी सी तो है कुछ वैल्यू, लेकिन ए बी क्या, ए बी तो जीरो है, तो जब जीरो से किसी को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड उसको बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। बाकी तीन तो निकाल ही सकते हैं, बाकी कॉट 90 डिग्री तो 1/tan 90 डिग्री कर दो, जब इसको करोगे तब 1 बाई, अभी बी सी बाई जीरो लिखे थे ना, बी सी बाई जीरो, तो ये ऊपर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब कॉट 90 डिग्री जीरो हो जाता है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, कॉट 90 डिग्री बराबर इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉट 90 डिग्री क्या लिखोगे, ए बी बाई बी सी लिखोगे, तो ए बी बाई बी सी लिखोगे तो ए बी तो जीरो है ना, तो जीरो बाई बी सी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से सेक 90 डिग्री निकालोगे तो 1 बाई कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या है, जीरो है, तो फिर से नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। और कॉसेक 90 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री 1 बाई साइन 90 डिग्री, तो 1 बाई 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक टेबल हम बना लेते हैं नेक्स्ट पेज में कि क्या क्या वैल्यू होता है, जैसे कि 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब ये टेबल बना रहे हैं। अब साइन क्या होगा, साइन का वैल्यू क्या होगा ये लिखना है। जैसे कि ये मैंने टेबल बना दिया, 1 2 3 4 5, ये टेबल बन गया, ठीक है। ये 0 डिग्री है। तो अभी देखो इधर हम लिखेंगे साइन क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इस तरह से आप टेबल एक बना लो। जब 0 डिग्री होगा तो साइन 0 क्या होता है, 0 था, आप पहले देख सकते हैं। साइन 30 डिग्री क्या होगा, 1/2 होता है। साइन 50 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3, तो मेरे को याद है, आपको भी याद रखना चाहिए टेबल। साइन 80 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। ये हो गया। उसी तरह से इसमें, इस तरह से हम एक बना लेंगे टेबल। बुक में बना होगा ये टेबल, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक का। अब देखो कॉस क्या होगा, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। ये 45 डिग्री 1/√2 ही रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री ये 0 हो जाएगा, सॉरी कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। उसी तरह से tan 0 डिग्री 0 हो जाएगा। tan 30 डिग्री 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री √3 हो जाएगा। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, इसको नॉट डिफाइंड लिखना, नॉट डिफाइंड। उसी तरह से cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड, ये निकाल दिए, ये मेरे को याद है, इसलिए मैं टेबल डायरेक्ट बना रहा हूँ। cot 30 डिग्री √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से
सेक 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। मतलब अब जो कॉस है उसका उल्टा कर दो, ये 2 हो जाएगा। सेक जब निकालना है तो कॉस का जो है उसको उल्टा कर दो। आइए 0 का जब उल्टा करोगे 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक भी लिख सकते हो। कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाए, साइन का उल्टा कर दो, मतलब कि 0 है तो आप 1/0 लिखोगे तो नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर ये 1/2 के उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये √2 ही हो जाएगा। 1/√2 को उल्टा करोगे √2/√3 हो जाएगा। आइए 1 है तो ये 1 हो जाएगा, उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा 1 होता है। इस तरह से आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, आप साइन का, कॉस का, टैन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मस्ट बी रिमेंबर, याद ही रहना चाहिए। बाकी ये तीनों का कोई ज़रूरत नहीं, तीनों को आप निकाल सकते हो, क्योंकि कॉट टैन का उल्टा होता है, सेक कॉस का, और कॉसेक साइन का, इसलिए निकल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60, 90। पिछले क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन बच गया था, कुछ टेक्निकल एरर के चलते मैं आगे का क्वेश्चन नहीं करा पाया था, तो मैं वो क्वेश्चन देख लेता हूँ कि जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से मैं आगे नहीं कराया था, 7 to 11 नहीं कराया था, तो इसको मैं एक बार देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कॉट थीटा 7/8 है, ठीक है, 7/8 है, तो ये सब निकालना है। साइन, ये इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब आप पहले ये एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये एंगल को थीटा मान लिया, ठीक है। इसको क्या करो, कॉट थीटा क्या होता है, ए बी सी मानोगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी मान लो, ए बी बराबर 7K मान लो, अब बी सी बराबर 8K मान लो, मान सकते हैं ना, कंसिडर ये 7K हो गया, ये 8K हो गया, तो ये निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, ये निकाल लो, 8K स्क्वायर और 7K हो स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर हो जाएगा। ये तक क्या हो जाएगा, √113K हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, √113K आ जाएगा। अब साइन देखो, साइन थीटा यदि कोई पूछे साइन थीटा क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं 8K बटे √113K, के कैंसिल हो जाएगा, 8 बटे √113 होगा। कॉस थीटा कोई पूछता है, कॉस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए बी बाई AC हो जाएगा, मतलब कि 7K बटे √113K, के कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा क्या हो गया, 7 बटे √113 हो गया। अब ये वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू क्या दे रहा है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो हमको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये इसी तरह से हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से 1 का होल स्क्वायर और कॉस थीटा के होल स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए साइन थीटा, इधर हम एक थी में छोटे से में देखते हैं, तो क्या होता है कि साइन थीटा के स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिखते हैं। ये दोनों सेम चीज़ है, साइन थीटा के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखो या कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, ये दोनों सेम चीज़ है। मतलब इस तरह से हम लिखते हैं। कोई टेन स्क्वायर थीटा कहेगा तो इसका मतलब कि टेन थीटा का होल स्क्वायर है, टेन थीटा के होल स्क्वायर है, ये समझना है, ठीक है। तो अब क्या है, कहीं मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर ध्यान लिख दिए, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा भी कहीं लिखा रहेगा तो यही समझेंगे। अब देखो साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा भी निकाले थे 8 बटे
रूट 113 के होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 7 बटे रूट 113 के होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 64/113 बटे 1 माइनस 49/113 हो गया। अब इसको घटा दो 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49 बटे 113। तो ये क्या हो गया 49 बटे 113, ये हो गया 64/113। जब इसको भाग दोगे तो 49/64 हो जाएगा, अर्थात 49/64 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 49/64। तो इस तरह से पहला निकल जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना। देखो आ गया ना, कॉट स्क्वायर थीटा लिखने का मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब ये समझना है कि कोई भी इसका जो साइन कॉस टेन फंक्शन है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब स्क्वायर का मतलब ये समझना है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर उसका समझना है। अब देखो कॉट थीटा का तो वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 7/8, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 7/8 के होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 49/64। यही वैल्यू इसका भी आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोल रहा था, देखिए ये बोल रहा था 3 cot A इक्वल टू 4। 3 cot A इक्वल टू 4 बोल रहा था। 3 cot A इक्वल टू 4 है, मतलब इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3 लिख सकते हैं ना। अब एक ट्रायंगल बनाओ, तो cot A, इसको ABC नाम दे दो, और ये एंगल A है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा AB/BC हो जाएगा। इस फिगर में देखोगे तो AB/BC हो जाएगा, cot A AB/BC हो जाएगा। मतलब कि कंसीडर करो कि AB 4K है और BC 3K है। मान लो ये 4K है, ये 3K है। ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट 4K के होल स्क्वायर प्लस 3K के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 9 25 के स्क्वायर, और उसका वर्गमूल लेंगे तो 5K। तो मतलब कि AC 5K, मतलब AC कितना हो गया 5K हो गया। तो अब क्या क्या निकालना है, tan A, पहले tan A निकाल लो। tan A क्या होगा, tan A तो 3K/4K हो जाएगा, बराबर 3/4 हो जाएगा। और cos A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। क्यों हम cos A tan A से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है, tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। तो cos A क्या है, cos A हो जाएगा AB/AC, तो 4K/5K, तो मतलब कि cos A 4/5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से sin A चाहिए, तो sin A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC/AC, तो 3K/5K, 3/5, तो sin A 3/5 हो जाएगा। तब निकल गया। अब इसको ये हमको प्रूव करना है कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं है। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लो। LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो। देखो इसका मतलब क्या हुआ tan A का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये समझो tan A का होल स्क्वायर है, ये tan A का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे समझना है। तो क्या हो गया 1 माइनस tan A की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर करोगे तो 9/16 हो जाएगा, एंड ये भी 9/16 हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9/16, तो क्या हो जाएगा 7/16 बटे 16 9 25/16। ठीक है, जब इसको ये करोगे ऊपर जाओगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7/16 गुने 16/25 हो जाएगा। तो क्या हो गया 7/25, मतलब LHS तो 7/25 है। अब RHS देख लो, RHS क्या है, RHS क्या है, ये cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, तो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है।
तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक मतलब ये होता है, बताया था, साइन ए का होल स्क्वायर। यदि साइन क्यू ए लिखा रहेगा, मतलब साइन पर पावर साइन यहाँ 3a लिखा रहेगा, तो इसका मतलब साइन ए का होल क्यू कर रहा है, होल पावर 3 कर रहा है। अब कॉस ए अभी निकाले थे, कॉस ए कितना था, 4/5 था, और साइन ए 3/5 था, ठीक है। तो 4/5 और 3/5, 4/5 के होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3/5 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 16/25 माइनस 3 9/25। जब इसको माइनस करोगे तो 25 और 16 माइनस 9, तो क्या हो गया, 7/25 हो गया, ठीक है। तो देखो LHS तो RHS का इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं LHS तो RHS का इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 9 नंबर क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a बराबर √3 फाइंड द वैल्यू। जब ये सब वैल्यू निकालना है, देखो पहले आप एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब B पे राइट एंगल है, ये राइट एंगल, इसको B मान लो, इसको A मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। अब tan A 1/√3 दे रहा है, तो ये tan A भी लिख सकते हो फिगर से, BC/A भी लिख सकते हो। तो अब डायरेक्ट अब लिखने सोचो, के टर्म में छोड़ो, डायरेक्ट लिखो। इसको मान लो कि BC 1 मान लो, A भी √3 मान लो, ठीक है। BC को 1 मान लो, AB का √3 मान लो। तो इसको निकालना है, तो √3 के होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, 1 के होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, √3 3 प्लस 1 4 आ गया, इसका 2 हो जाएगा। अर्थात AC कितना हो जाएगा, AC 2 हो गया, और AB √3 माने थे, और BC 1 ये निकल गया वैल्यू। अब देखिए साइन ए क्या होगा, अभी हमको पहला का वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है। तो इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, साइन ए कॉस सी यूज हो रहा है, साइन ए यूज हो रहा है, कॉस ए यूज हो रहा है। तो देखो हम पहला डायरेक्ट लिखते हैं कि फर्स्ट का मान लो वैल्यू निकालना है, अब इतना लॉन्ग नहीं करना, ठीक है। पहला निकालना क्या, पहले क्या है कि सब साइड निकाल लें, उसके बाद ये सब वैल्यू निकालें। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। अभी देखो साइन ए सोचोगे ये एंगल के टर्म में, तो ये हो जाएगा अपोजिट, आई हाइपोटेनस हो जाएगा, तो मतलब कि BC/AC हो जाएगा। मतलब BC/AC तो क्या हो गया, 1/2 हो गया, BC 1 है AC 2 है, तो 1/2 हो गया। फिर cos C इस एंगल के टर्म में सोचोगे, इस एंगल के टर्म में सोचोगे, C के एंगल C के टर्म में AB हो गया अपोजिट साइड, अब BC हो गया एडजेसेंट साइड। तो cos के लिए cos C क्या होगा, एडजेसेंट साइड जो कि BC है C के टर्म में, और हाइपोटेनस तो AC है ही, तो ये क्या होगा 1/2 ही हो जाएगा ये भी। अब देखो cos A, फिर ये एंगल के टर्म में सोचो, तो ये BC हो गया अपोजिट साइड, AB हो गया एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस होता है cos A, तो हम लिख सकते हैं √3/2। अब देखो साइन C, फिर से इस एंगल के टर्म में सोचना है C के टर्म में, तो ये अपोजिट साइड अब AB हो गया, एडजेसेंट साइड BC हो गया, तो साइन क्या होता है साइन C अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड तो √3 यहाँ पे है, एडजेसेंट साइड 2 है, सॉरी हाइपोटेनस 2 है, √3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/4 प्लस 3/4 बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आप ये दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को ऐड करोगे 4 तो 1 प्लस 3 4/4 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड, जो सेकेंड क्या बोलता है, cos C माइनस, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, cos C माइनस साइन ए साइन C, इसका बात करते हैं। cos C माइनस साइन ए साइन C का बात करते हैं। तो उसी तरह से निकालो, cos A क्या होगा, cos A हो जाएगा ये √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। cos C देखो, cos C
तो कॉस सी के लिए एडजेसेंट साइड हो गया 1, तब 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। माइनस साइन ए, तो साइन ए के लिए ये हो गया अपोजिट साइड, तब 1/2 हो गया, 1/2। और साइन सी इसके टर्म में सोचो, तो ये अपोजिट साइड हो गया, ये हाइपोटेनस, तो √3/2 ये हो गया। अब देखो ये √3/4 है, माइनस √3/4 है, ये कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इन ट्रायंगल पी यू क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब ये देखो ऐसे, ये क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल किस पे है, क्यू पे, ये क्यू है, ये पी है, ये आर है मान लो। अब देखो पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर मान लो, चाहे सेंटीमीटर छोड़ो 5 रखो, 5 दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है कि पी आर, ये लिखा है पी आर प्लस क्यू आर और 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो पी आर ये हो गया, पी आर ये हो गया, और क्यू आर ये दोनों का ऐड दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें अब ये साइड कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है, लिख सकते हैं ना पाइथागोरस से, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर, ठीक है। तब पी क्यू तो दिया हुआ है 5, तब पी आर के होल स्क्वायर पी क्यू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करो, क्यू आर को लिख दो 25 माइनस पी आर, यहाँ से लिख सकते हैं ना, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं। तब पी आर के होल स्क्वायर 25, और क्यू आर क्या होगा 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर कर दें, तो पी आर के होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो 625 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर के होल स्क्वायर। अब ये ए तो कैंसिल हो गया, 50 पी आर को इधर ले आओ, बराबर 650 हो गया, 625 25, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पी आर बराबर क्या हो गया, 65/5 बराबर 13 हो गया, अर्थात पी आर क्या है 13 दिया हुआ है। तब जब पी आर 13 है तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर है, और 25 माइनस 13 और 12, अर्थात ये क्या हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। अब जो भी निकालना निकाल सकते हैं, जैसे अब साइन पी कोई पूछता है कि साइन पी क्या होगा, तो साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी देखो ये एंगल के टर्म में सोच रहे हैं, तो ये अपोजिट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तब आर क्यू बाई पी आर लिख सकते हैं, आर क्यू बाई पी आर, तो आर क्यू कितना हो गया, आर क्यू 12/13, मतलब 12/13 आंसर हो जाएगा। साइन पी और क्या निकालना था, कॉस पी और टेन पी, उसी तरह से कॉस पी देखना है, कॉस पी फिर से फिगर में देखो, तो कॉस पी तो ये हो गया एडजेसेंट साइड पी के टर्म में, तो पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर हो गया, पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, अब पी आर 13, तो 5/13 हो गया। और उसी तरह से टेन पी सोचो, टेन पी क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू हो गया, क्यू आर बटे पी क्यू बराबर 12/5, ये सब आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ये क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ tan ए, द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। पहला क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, tan ए का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है क्या। अभी देखो एक ट्रायंगल बना के देखो, ए बी सी, tan ए क्या लिखोगे, tan ए लिखोगे आप BC/AB लिखोगे, BC/AB लिखोगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि tan ए का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑलवेज लेस देन 1। अभी देखो
बी सी बाई ए बी, मान लो कि बी सी 2 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर लेट बी सी बराबर 2 और ए बी बराबर 5 मान लो, तब तो हो गया 2/5, तो 1 से छोटा हो गया। लेकिन यदि कंसिडर करो बट मान लो कि बी सी बराबर 4 है, आई ए बी बराबर, यहाँ बी सी और 2 माना था, ए बी बराबर 5 माना था, तो ये 2/5 हो गया। आई ए बी बराबर मान लो 3 है, ठीक है, ए बी बराबर 3 है, तो फिर tan ए अब क्या हो गया, तब तो 4/3 हो गया, जो कि 1 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि tan ए का वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होता, मतलब 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अर्थात पहला क्या है, फॉल्स है, पहला फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा क्या बोलता है, सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखो सेक ए बराबर 12/5, अभी जो मैंने टेबल बताया था उस टेबल से भी आप सोच सकते हैं कि सेक ए का वैल्यू क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो सेक ए बराबर 12/5 है, लिख रहा है सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए मतलब क्या पॉसिबल है कि सेक ए 12/5 हो जाए। तो देखो सेक ए, जैसे कोई ट्रायंगल है, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, अब सेक ए क्या लिखेंगे इसमें, सेक ए क्या लिखेंगे, ए सी बाई ए बी लिखेंगे। तो ए सी मान लो कि 12 है, ए बी मान लो 5 है, तो लिख सकते हैं 12/5। अर्थात कोई ना कोई एंगल के लिए सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है, अर्थात सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये ट्रू है। थर्ड क्या बोलता है, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट किसको बोलते हैं, कॉसेक को बोलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कॉस का क्या होता है, फॉल्स है। कॉस किसका एब्रिविएशन होता है, कोसाइन का होता है, कॉस होता है किसका, कॉस होता है कोसाइन का, ठीक है। अब कोसेकेंट के शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन क्या बोलते हैं, कोसेकेंट को कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं, इसलिए फॉल्स हो गया। चौथा क्या बोलता है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये मैंने पहले ही बताया था थ्योरी क्लास में। कॉट ए जो लिखा हुआ है ए, ये कभी भी इक्वल नहीं होता कॉट ए, सॉरी कॉट गुना ए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कॉट गुना ए, कॉट जब अलग अलग कर देंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है, अर्थात कॉट ए एक टर्म है, न कि कॉट इंटू ए है, कॉट इंटू ए नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि चौथा स्टेटमेंट, फोर्थ ये भी फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। 5 देखो, 5 क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा बराबर बोल रहा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, सम एंगल थीटा, क्या ये पॉसिबल है। अभी देखो एक फिगर बनाओ, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ये थीटा मान लो, ये भी सी है। देखो साइन थीटा क्या लिखोगे इस फिगर से, बी सी बाई ए सी। अब देखो ए सी तो हाइपोटेनस है, ये क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है अदर साइड से। तो ए सी तो नीचे आ रहा है, अब बी सी ऊपर है, नोमिनेटर में ए सी डिनोमिनेटर में है, जबकि ए सी ही बड़ा है। इसका मतलब ऊपर की संख्या नोमिनेटर बी सी है जो छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है। मान लो कि बी सी 2 है, ए सी 3 है, तब ऊपर का वैल्यू छोटा है और नीचे का वैल्यू बड़ा है, तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, अर्थात साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। लेकिन ये 4/3 दे रहा है, मतलब जो 4/3 दे रहा है क्वेश्चन में, तो ये तो 1 से बड़ा है, अर्थात नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा, स्टूडेंट फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से बन गया। ओके, तो आज का ये सारा क्वेश्चन कर लिया, और ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट एंगल का क्या क्या होता है, जो मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ा, वो देख लिया। आपको इसमें क्या करना है कि 0, 30, 45, 60, 90
इसमें कम से कम साइन कॉस टेन, ये तीनों का याद रखना है। ये तीनों याद रहेगा तभी आगे का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा उसका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।